एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो एग्जाम्पल है इसमें। और पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ, पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा वाला एग्जाम्पल करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किमी प्रति घंटा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब थोड़ी देर के लिए यह समझ लो, पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करना शुरू करें तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल कि ये अगर ऐसे नदी है, ये नदी से पानी है और ये पानी इसमें इस दिशा में पानी बह रहा, पानी इस दिशा में बह रहा। फिर इसके हमें पहले क्या बताया, पहले सवाल में कहा कि एक मोटर बोट है, जब पानी रुका रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर जल जल रुका होता है तो उसमें बोट की जो चाल है वह 18 किमी प्रति घंटा है। फिर उसके आगे क्या कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब अगर पानी इस साइड से बह रहा और अगर बोट इस साइड से आ रहा, तो आप भी अनुमान लगाओ कि जब पानी अगर धारा की चाल इस दिशा में है, जो पानी है वो इस दिशा में बह रहा है, अब बोट इस साइड से आ रहा हो तो कुछ उसको धक्का देगा ही। तो फिर ये धारा की चाल कितना है, तो हम यहाँ मान लेते हैं x किमी प्रति घंटा, हमें नहीं पता कितना है तो हम धारा की चाल को x किमी प्रति घंटा मान लिए। फिर बोट जब इस साइड से आएगा और स्थिर जल में चाल इतना था तो पानी उसका स्पीड कुछ घटा देगा, कितना अब रह जाएगा घटने के बाद, 18 में से ये x को घटा, 18 माइनस एक्स किमी प्रति घंटा। जब धारा की प्रतिकूल बोट आएगा तो उस बोट का चाल होगा। और अगर पानी इस साइड में बह रहा और नाव भी इसी साइड में अगर जाए, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो तो उस स्थिति में क्या होगा, आपके बोट की जो चाल होगी वह बढ़ जाएगी। तो कितना होगा, 18 तो था ही, प्लस जो धारा की चाल वो इसी में जुट जाएगा, x 18 प्लस x किमी प्रति घंटा। ये दो चीजें हैं। अगर हम 24 किलोमीटर जाना, मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 24 किलोमीटर है। नाव अगर यहाँ धारा की दिशा में, अगर जो बोट है अगर धारा की दिशा में जाएगा तो वह 1 घंटा कम टाइम लेगा। लेकिन अगर धारा की चाल इधर है, बोट इस साइड से आ रहा है, उसके प्रतिकूल आ रहा हो, तो वही 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा टाइम अधिक लग जा रहा। अब इसे शुरू करते हैं करना। हम पहले मान लेते हैं धारा की चाल ज्ञात करना था। माना कि धारा की चाल, माना कि धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है। धारा की चाल x किमी प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल बराबर प्रतिकूल, मतलब अगर धारा इस साइड से जा रहा होगा इधर और नाव अगर इस साइड से आ रहा हो तो स्थिर जल में जो नाव मतलब जो मोटर बोट है उसकी चाल 18 की प्रति घंटा है, लेकिन जो धारा बह रहा है वह x की प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है। तो जब मोटर बोट ये धारा के प्रतिकूल आएगा तब हम क्या करते हैं, ये बोट की चाल में से धारा की चाल को घटा देते प्रतिकूल की स्थिति में। जब प्रतिकूल की स्थिति होगा तो मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल को घटाओगे तो यह आएगा 18 माइनस एक्स किमी प्रति घंटा। अनुकूल में जुट जाएगा, मतलब धारा की चाल और बोट की चाल जब एक ही दिशा में होगा तो दोनों की चाल को हम जोड़ लेते हैं। तथा धारा के अनुकूल
मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल बराबर कितना हो जाएगा, इसमें हम दोनों की चाल को, तो धारा की चाल बोट की चाल दोनों जोड़ देंगे, 18 प्लस एक्स किमी प्रति घंटा। अब पहले वाली स्थिति में देख लो, प्रतिकूल अगर मोटर बोट जाए, धारा के प्रतिकूल, 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लिया, लिख लेते हैं, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट को, मोटर बोट को 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, कि अगर मोटर बोट धारा के प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत दिशा में आएगा तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता दूरी बटा चाल, तो दूरी 24 किलोमीटर, चाल प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल 18 माइनस एक्स, तो 18 माइनस एक्स, तो यह हुआ 24/18 माइनस एक्स घंटा। इसके बाद ऐसे ही अनुकूल में तथा धारा के अनुकूल सेम चीजें लिख लेंगे, मोटर बोट को 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, तो अब अनुकूल की स्थिति में समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 24 किलोमीटर ही तय करना है, और किस चाल से, तो अनुकूल में है 18 प्लस एक्स घंटा। इसके बाद प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न में कहा गया है कि अगर धारा की चाल इस दिशा में हो और मोटर बोट अगर इस दिशा में आ रहा हो, तो उस 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक लग रहा, मतलब प्रतिकूल की स्थिति में 1 घंटा टाइम अधिक लगा हुआ है, तो यही देख लीजिए आप कि प्रतिकूल की स्थिति मोटर बोट को वही 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा जब अधिक टाइम लगा, तो अनुकूल वाले में घंटा कम है, तो क्यों ना हम इसमें 1 घंटा जोड़ लेते हैं, क्यों ना हम इसमें, या तो ये कह दीजिए कि ये 24/18 माइनस एक्स है, ये 1 घंटा अधिक टाइम लिया था, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो बराबर 24/18 प्लस एक्स, इसके बराबर आ जाएगा। अब पक्षांतर कर दो, -1 को दाहिने पक्ष में दो, इसको बाएं पक्ष में लाओगे, तो 24/18 माइनस एक्स, बाएं पक्ष में लाओगे तो -24/18 प्लस एक्स बराबर -1 दाहिने पक्ष में आएगा प्लस 1। अब अंश में से 24 को कॉमन लिया जा सकता है, 24 कॉमन ले लेंगे तो 1/18 माइनस एक्स, -24 कॉमन ले लिए तो 1/18 प्लस एक्स बराबर 1 दिया है। इसके बाद अब आप देख लो, ये कोष्टक के अंदर हर बराबर तो है नहीं, तो हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 24 नोट कर लेंगे, 24 नोट किए, 18 प्लस एक्स का गुणा 1 में होगा तो 18 प्लस एक्स, फिर इधर गुणा करोगे 18 का गुणा -1 में तो -18, फिर इसके बाद माइनस एक्स का गुणा -1 में तो माइनस माइनस गुणा होगा या प्लस बन जाएगा, एक्स का गुणा 1 में होगा एक्स, फिर बटे हर का गुणा हर में, तो ये 18 माइनस एक्स का गुणा 18 प्लस एक्स में करोगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी बना, तो a माइनस बी ए प्लस बी इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे 18 दिया तो 18 पर स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बी की जगह पे एक्स है तो एक्स पर स्क्वायर बराबर बराबर 1, तो -18 प्लस 18 कैंसिल हो गया। अब 24 को नोट कर लिया कोष्टक में, x प्लस एक्स 2x, 18 पे स्क्वायर है तो 18 गुणे 18 लिखेंगे 324 आ जाएगा, 18 पे स्क्वायर है तो 18 गुणे 18 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1।
अब हम 24 का गुणा 2x में कर देंगे तो यह हो जाएगा 24 गुना 48x। फिर यह वाले गुणा 1 में कर देंगे तो बटे से यहाँ से यह हट जाएगा, बराबर इसका गुणा 1 में होगा तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो दाहिने पक्ष में दिए गए हैं इनको हम बाएं पक्ष में ले आ रहे हैं, तो जब यह बाएं पक्ष में आ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अब आप देख लो माइनस एक्स स्क्वायर बाएं पक्ष में आया प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 48x दिया ही है तो प्लस 48x नोट कर लेते हैं। प्लस 324 से बाएं पक्ष में आ जाएगा तो माइनस 324 बराबर। अब ये दाहिने पक्ष वाले से बाएं पक्ष में आ गए हैं तो दाहिने पक्ष में कुछ नहीं है, 0 लिख देंगे तो आपको मिल गया एक द्विघात समीकरण। अब आप इस द्विघात समीकरण को हल करें। अब या तो द्विघातीय सूत्र विधि से हल करोगे, या तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करोगे, या तो गुणनखंड विधि से हल करोगे। तो अगर हम ये गुणनखंड विधि से हल करें तो एक्स स्क्वायर के पास कोई अंक है नहीं, आप दो अंक ढूंढोगे कि दोनों अंकों का गुणा कर दे 324 आए, उन अंकों का अंतर माइनस है तो उन अंकों का अंतर करोगे तो 48 आ जाए, तो अंक मिल जाएगा 56 और 54 और 6। 54 में से अगर हम 6 को निकाल लेते हैं तो वह 48 हो जाएगा, और 54 का गुणा अगर 6 में कर ले, चेक कर लो, 6 का गुणा 4 में करोगे 24, 4 हासिल 2, 6 का गुणा 5 में करोगे 30, और उसके बाद में 2 हासिल 32, 324 हो जाएगा। तो अंक 54 और 6 अंतर निकाल रहे तो चिन्ह इनका एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा वह निर्भर करता मध्य पद पर। तो 48 प्लस में दिया हो तो जो अंक बड़ा है उसके आगे प्लस कर दो, दूसरे के आगे माइनस। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के पास अगर गुणांक ना दिया हो तो एक्स स्क्वायर है तो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखेंगे, पहला वाला अंक दिया गया +1, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में कर देंगे एक्स और दूसरा वाला अंक दिया -6 बराबर 0। मतलब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने पर ये दो गुणनखंड आ जाएगा। अब दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल है वह 0 दिया हुआ है, तब देख लें आप कि x + 54 बराबर 0 या x - 6 बराबर 0। तो x + 54 बराबर 0 तो x बराबर -54 और यहाँ आ जाएगा x बराबर 6, क्योंकि EX यहाँ क्या धारा की चाल है तो धारा की चाल यहाँ हम ऋणात्मक लेंगे नहीं, तो ये वाला हो जाएगा, निष्कर्ष लिख देंगे अतः धारा की चाल, शुरू में से माना गया माना कि धारा की चाल x की प्रति घंटा, तो वह निष्कर्ष आ गया, x का मान आया 6 तो निष्कर्ष लिख लिया जाएगा अतः धारा की चाल 6 किमी प्रति घंटा है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, और अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा भी देख सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह भी उदाहरण है। तो उस उदाहरण में देखिए एक चित्र पहले से भी दिया हुआ है तो आप उसकी सहायता से भी लगा सकते हो, और अगर चित्र पर ध्यान ना दिया जाए जो उदाहरण में दिया हुआ है केवल क्वेश्चन पढ़ के लगाना चाहो तब भी आप लगा सकते हो। तो उस क्वेश्चन में दिया क्या का एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। मान लो हमारे पास में एक यह आयताकार पार्क है, क्या कहा गया इसमें आयताकार पार्क में कि यह आयताकार पार्क का जो चौड़ाई है इसकी लंबाई से 3 कम है। तो अगर इसकी लंबाई को अगर हम x मीटर मान लिए तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, इससे 3 कम x - 3 मीटर। या दूसरे स्थिति में भी आप मान सकते हो, अगर चौड़ाई x मान लिए हैं तो लंबाई से 3 अधिक मानना पड़ेगा, x + 3 हो जाएगा। तो ये पहला हो गया, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, तो लंबाई पहले हम x ले लिए तो चौड़ाई कितना इससे 3 मीटर कम x - 3 मीटर। फिर उसका एक क्वेश्चन दिया, इसका क्षेत्रफल, इस आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल होगा पहले से निर्मित है समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क। तो मान लो एक यह समद्विबाहु त्रिभुजाकार
एक त्रिभुजाकार पार्क है वो समद्विबाहु त्रिभुजाकार, मतलब इसमें ये दोनों लंबाइयां बराबर है, समद्विबाहु नाम ले लिया तो दोनों लंबाई बराबर है, तो यह आधार हो जाएगा और उसके बाद में ये हो जाएगा ऊंचाई। तो उसके आगे बढ़े, पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। इस त्रिभुजाकार पार्क का जो आधार है यह आयत की चौड़ाई के बराबर है, इसका चौड़ाई x - 3 है, इसका आधार कितना होगा x - 3 मीटर, यह हो गया आधार। और उसके बाद ऊंचाई 12 मीटर है, इसका जो ऊंचाई है वह 12 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, मतलब इस आयत का जो क्षेत्रफल है ये वाले से जो क्षेत्रफल इसका आएगा 4 वर्ग मीटर से अधिक होगा। अब इसे हल करके आपको बताना है इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई। तो पहले हम ये वाले को हल करते हैं। माना कि आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई 3 कम कहा था x - 3 मीटर है, तब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x है गुणे चौड़ाई x - 3 दिया है, फिर बराबर x का गुणा x में x², x का गुणा -3 में -3x, तो x² - 3x मीटर स्क्वायर, मतलब इतना वर्ग मीटर आया। फिर इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुजाकार के लिए देख लीजिए, लिख लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल तो अगर हम इसको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 गुणे आधार, तो आधार x - 3 तो लिख लेंगे x - 3 आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया हुआ 12 लिख लेंगे, फिर ये बराबर नीचे लगा लें 12 का 1/2 मतलब 12 का आधा 6, कोष्टक में क्या दिया x - 3, 6 का गुणा x में कर देंगे 6x, 6 का गुणा -3 में कर देंगे 18, तो 6x - 18 मीटर स्क्वायर। और देख लो कंडीशन क्या दिया था सवाल में, कहा हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल है पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है, 4 वर्ग मीटर ये वाला अधिक है, तो जब यह क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर अधिक आ रहा है तो हम इसमें अगर 4 वर्ग मीटर जोड़ दें तो इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो लिख ले रहा प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है x² है -3x है, बराबर 4 वर्ग मीटर ही अधिक था तो इसमें 4 जोड़िए ताकि दोनों क्षेत्रफल बराबर आ जाए, तो यह है 6x - 18, 4 जोड़ ले रहे, जैसे 4 वर्ग मीटर जुटा दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गया, फिर x² है -3x है, ये बराबर 6x दिया है, इसको हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो -6x हो जाएगा, -18 + 4 माइनस प्लस है बराबर का चिन्ह रखना, माइनस प्लस है घटेगा, ज्यादा में से कम को घटाओ, ज्यादा 18 इसके आगे माइनस लगा लो, 18 में 4 निकल जाएगा 14, अब -14 को ले आओ, x² -3x -6x ये हो जाएगा -9x, दोनों सेम चिन्ह में दोनों जुट जाएंगे, दोनों के आगे माइनस से माइनस ही लगाएंगे, -3x -6x -9x -14 इधर आ गया +14 बराबर 0,
ये आपको मिल गया एक द्विघात समीकरण। और ये भी बिल्कुल ही आसान है, एक्स स्क्वायर के पास कोई गुणांक दिया नहीं, दो अंक जोड़ो, दोनों गुणा कर दो 14 आ जाए, प्लस दिया मतलब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो 9 आ जाए, तो अंक मिलेगा 7 और 2। 7 का गुणा 2 में करोगे 14 आएगा, 7 और 2 दोनों जोड़ दोगे तो 9 आएगा। तो दोनों जोड़ करके ला रहा है तो दोनों का चिन्ह सेम होगा, और इनका चिन्ह क्या होगा, यह मध्य पद पर निर्भर करता है। तो 9 के आगे माइनस दिया, दोनों के आगे माइनस कर दो। अब इसको हम आसानी से एक ही लाइन में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के पास कोई गुणांक नहीं दिया तब पहले वाले ब्रैकेट में x, पहला अंक दिया -7, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में x, दूसरा वाला अंक दिया -2 बराबर 0। दोनों गुणनखंड का जो गुणनफल है वह 0 है, मतलब कि x - 7 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। इसके बाद x - 7 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 7, x - 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 2। अब देखिए दोनों धनात्मक है, अब दोनों में से सही मान कौन सा होगा, x बराबर 7 है या x बराबर 2 है। तो अगर हम x का मान 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेंगे, पहले इसमें देख लीजिए आयताकार वाले में बताया गया लंबाई x मीटर, तो लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 - 3 -1 आ जाएगा, तो चौड़ाई -1 कैसे हो सकता है, तो यहाँ ऋणात्मक आ जा रहा, तो इसलिए x बराबर 2 हम नहीं लेंगे क्योंकि x विमा है, तो ये हट गया ऐसे ही, तो बचा x बराबर 7। तो निष्कर्ष में हो जाएगा, अतः आयताकार पार्क की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। तो ये निष्कर्ष लिख लिया जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। आप वीडियो को रोक करके समझ भी सकते हैं, और अगर समझने वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं, और समझने में अगर कोई दिक्कत हुआ तो दोबारा पीछे करके इसको समझ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।